करण छोड़ो ना मुझे, प्लीज जाने दो। नहीं जाने दूंगा। करण, प्रीता, ये क्या हो रहा है? करण, करण दरवाजा खोलो। दुश्मन आया गेट पर। दुश्मन? रुको, ये लो करण लूथरा का बैट। बाहर दुश्मन है ना, ये तुम्हारी मदद करेगा। करण, करण दरवाजा खोलो। और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। क्या? अंदर क्या चल रहा है? चलो हटा, मुझे जाने दो। क्या? अभी मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे लेकिन मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? तुम्हें क्यों बताएं? हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बात होती है ना, वो सीक्रेट होती है। अरे गरे को नहीं बताई जाती, समझी? मिस्टर हस्बैंड, मिसेस वाइफ, इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दो। ओके मिसेस। करण, तुम मेरी बात सुनो। ये करण, दरवाजा खोलो। चलो, हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। ये दोनों। और सुनो, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। वो नशे वाली, वो ड्रिंक भांग वाली, वो तो हमने करण को पिलाई थी ना। प्रीता नशे में क्यों है? बोलो। उधर से देखती हूँ। एक मिनट रुको। अंदर मत झांको। प्रीता अंदर कैसे? प्लान तो ये था ना कि मैं अंदर रहूंगी और ये सब कुछ गड़बड़ हो गया है। ये दोनों, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। कुछ करो ना शर्लिन, प्लीज कुछ करो। सुनो, अगर घर वालों में से किसी ने इनको साथ में देख लिया कि ये दोनों इतने क्लोज हैं, नहीं, हम प्रीता को ये बात किसी को बताने नहीं देंगे। ये बात हम घर वालों से छिपा के रखेंगे कि करण और प्रीता एक साथ एक ही कमरे में थे, ठीक है? हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ओके? अंदर झांक रहे। आउट। ओह माय गॉड, ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर गिर गए। संजना, रमोना, मैं भाई से मिलने जा रही हूँ। चलो ना, मिल के आते हैं। ओह यस, महेश जी से जरूर मिलते हैं। चलो। हाँ, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। चलो। चल। मायरा, घर वाले यहीं पर आ रहे हैं। प्लीज किसी से कुछ भी मत कहना। हम किसी को नहीं बुलाएंगे। करण और प्रीता एक साथ कमरे में, ठीक है? हमारे लिए दोनों। शर्लिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम भाई से मिलने जा रहे हैं। चलो ना, मिल के आते हैं। बुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो हम पापा जी से मिले थे। शर्लिन, मायरा, हम जानते हैं कि तुम लोग महेश जी से मिल चुके हो, तो क्या हुआ? चलो हमारे साथ दोबारा, मम्मियों के साथ। हाँ शर्लिन, चलो ना, सबके साथ चलो, अच्छा लगेगा। चलो चलो, आओ बेटा। भाई, मैं जानती हूँ डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, पर क्या करूं, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ मैं ही क्या, पूरी फैमिली बहुत खुश है। आप कोमा से बाहर आ गए। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। देखिए ना, आपसे मिलने सब लोग आए हैं। संजना, अरे मैंने तो आपको रमोना से मिलवा ही नहीं। आप जानते हैं ना, रमोना भाभी की फ्रेंड है। करीना, महेश जी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना महेश जी? पर पता है क्या, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ।
मैं इतने सालों के बाद आपसे मिल रही हूँ और ये भी कोई तरीका है मिलने का? आपको याद है आपकी और राखी की जब नई नई शादी हुई थी तो हम लोग कितना मस्ती करते थे, कितना एंजॉय करते थे, वो हंसी मजाक। आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। महेश जी, मैं जानती हूँ आप मुझे सुन सकते हैं, ओके? जल्दी से ठीक हो जाइए और फिर से हम पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। भाई, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि रमोना अब सिर्फ भाभी की दोस्त नहीं है, बहुत जल्द वो हमारी समधन बनने वाली है। उसकी बेटी माहिरा की शादी हमारे करण से होने वाली है। भाई, आप सुन रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? अब तो सब लोग यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाइए और हमारे साथ वक्त गुजारिए। भाई कुछ तो बोलिए। आंटी, मुझे लगता है हमें अंकल को ना उतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम बाहर चलते हैं। हाँ वो माहिरा बिल्कुल सही कह रही है, पापा जी को आराम की जरूरत है, हम बाद में आ जाएंगे ना। चलिए। बुआ, पापा जी का बिलो मैं ठीक कर देती हूँ, वैसे भी पापा जी के सारे काम मैं ही करती हूँ ना। सबको बताऊंगा तुम्हारी सच्चाई, सबको बताऊंगा प्रीता जी, सबको बताऊंगा, सबको। नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? अंकल, बुआ वो पापा जी। क्या? भाई, ऋषभ, शर्लिन, मैं अभी ऋषभ करण सबको बुला के लाती हूँ। भाई, मैं अभी बुला के लाती हूँ। करीना, हम डॉक्टर को फोन करें क्या? करण, मैं करण के साथ ऐसे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? करण के कमरे में इस तरह? बाप रे, ओह माय गॉड, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या? मैंने तो उन दोनों को स्टोर रूम में बंद किया था, फिर मैं सृष्टि के पास गई और उसके बाद मैं यहाँ आ गई। मुझे बाहर उठना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हमने कमरे को अंदर से बंद किया हुआ है, कमरा अंदर से बंद है और मैं करण के साथ। अगर इस दौरान कोई आया होगा, खटका होगा, क्या सोचा होगा? बाप रे, करण, तुम ठीक हो? करण, तुम ठीक हो ना? ओके। हाँ, करण मेरा हाथ छोड़ो। शर्लिन, भाग के कहाँ जा रहे हो? रुको ना। शर्लिन, क्या हो गया? माहिरा, तुमने देखा पापा जी ठीक हो रहे, एक बार पापा जी ठीक हो गए ना तो हम दोनों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। तुम देखना। शर्लिन, क्या हो गया? तुम इतना क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा। उल्टा अच्छी बात है ना, महेश अंकल की तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम्हें याद है करण ने क्या कहा था कि जब महेश अंकल की तबीयत ठीक हो जाएगी और उसका मैच खत्म होगा वो मुझसे शादी करेगा। मैच तो खत्म हो ही जाएगा ना, और महेश अंकल की तबीयत भी ठीक हो रही है, तो अब मेरी उससे शादी हो जाएगी। इट्स गुड। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड माहिरा, एवरीथिंग इज बैड।
सोचो, महेश लूथरा ठीक हो रहा है, ये सुन के मेरी ये हालत है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी जुबान कांपने लग गई है, ऐसा लग रहा है मेरे पैर तले जमीन खिंच गई है। अगर वो सच में ठीक हो गया तो मेरी क्या हालत होगी। अगर महेश लूथरा ठीक हो गया ना माहिरा, तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा, और एक बार मैं घर से बाहर चली गई ना तो उसके बाद तुम्हारा भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तुम जो करण से शादी करना चाहती हो, जिसके सपने देख रही हो, वो टूट जाएंगे। तुम्हारी जो इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा माहिरा। कैसे खत्म हो जाएगा शर्लिन? कुछ भी बोलती जा रही हो, कुछ खत्म नहीं होगा। माहिरा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लूथरास के दिल में प्रीता के लिए जो नफरत है वो मैंने भरी है। मैंने इन सब लोगों को एहसास दिलाया कि महेश लूथरा की जो हालत है वो प्रीता की वजह से है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि महेश लूथरा की हालत की जिम्मेदार मैं हूं। और जैसे ही महेश लूथरा ठीक हो जाएगा ना, वो सबको मेरे बारे में बता देगा। वो सबको बता देगा कि वो कोमा में मेरी वजह से गया है, मेरी असलियत सबको बता देगा। जैसे ही वो लूथरास को मेरे बारे में बताएगा ना, वो लोग मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। उसके बाद वो प्रीता की अच्छाई के गुणगान गाएगा, वो सबको बताएगा कि प्रीता कितनी अच्छी है। उसके बाद ये लूथरास प्रीता को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही प्रीता इस घर के अंदर आएगी, तुम इस घर के बाहर चली जाओगी। वो मेरी असलियत तो जानती है, वो तुम्हारी असलियत भी जानती है। वो सबको बता देगी कि तुम कितनी बुरी लड़की हो। और करण के दिल में प्रीता के लिए क्या है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर महेश लूथरा हमारी जिंदगी में लौट आए ना, तो हम दोनों मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे।